ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग श्लोक संख्या 42 और 43। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति।
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति याम जिस इमाम इस प्रकार की पुष्पिताम दिखाऊ शोभा युक्त, इसमें क्या दिया है? दिखावटी। वाचम वाणी को, प्रवदन्ति कहते हैं, अविपश्चितः अविवेकी जन, वेदवादरताः वेदानुगामी कहलाने वाले, पार्थ हे पार्थ न नहीं अन्यत अन्य कुछ अस्ति है इति यह वादिनः कहने वाले, कामात्मानः भोगकामी, स्वर्गपराः स्वर्गारोहण के इच्छुक, जन्म कर्म फल प्रदाम सकाम कर्म उच्च कुल में जन्म आदि देने वाले, क्रिया विशेष आडंबर पूर्ण क्रियाएं, बहुलाम विविध, भोग इंद्रिय तृप्ति, ऐश्वर्य ऐश्वर्य, गतिम
प्रगति, प्रति, उन्मुखी। अनुवाद। अल्प बुद्धि मनुष्य वेद के उन अलंकारिक वचनों में बहुत आसक्त रहते हैं जिनमें स्वर्ग, उच्च कुल, ऐश्वर्य और भोगों को देने वाले नाना प्रकार के सकाम कर्मों का विधान है। भोग और ऐश्वर्य की अभिलाषा के कारण ही वे ऐसा कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। अल्प बुद्धि मनुष्य वेद के उन अलंकारिक वचनों में बहुत आसक्त रहते हैं जिनमें स्वर्ग, उच्च कुल, ऐश्वर्य, भोगों को देने वाले नाना प्रकार के सकाम कर्मों का विधान है। भोग और ऐश्वर्य की अभिलाषा के कारण ही वे ऐसा कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। तात्पर्य। साधारणतः लोग अधिक बुद्धिमान नहीं हैं और इसलिए अज्ञानवश वेदों के कर्मकांड में प्रशंसित सकाम कर्मों में अति आसक्त हो रहे हैं। सकाम कर्मों में कौन आसक्त होता है? जो अधिक बुद्धिमान नहीं है। मदिरा, कामिनी तथा प्राकृत ऐश्वर्य से पूर्ण स्वर्गीय जीवन के उपभोग से अधिक अन्य कुछ भी उन्हें अभीप्सित नहीं। इससे बड़ी कोई इच्छा ही नहीं कर पाते। बस स्वर्ग मिल जाए, वहाँ मदिरा, कामिनी, प्राकृत ऐश्वर्य खूब है, उसके अलावा कोई अभीप्सा ही नहीं है। वेदों में स्वर्गारोहण करने के लिए ज्योतिष्टोम आदि यज्ञों का विधान किया गया है। वास्तव में कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्वर्ग गमन का अभिलाषी हो वह इन यज्ञों को करे, परंतु अल्पज्ञ मनुष्य समझ बैठते हैं कि वैदिक ज्ञान का परम लक्ष्य बस इतना ही है। उसमें कहा गया स्वर्ग जाना चाहते हो, हाँ अग्निष्टोम यज्ञ करो, ठीक। वो सोचता है बस आप ये टॉप मोस्ट है। टॉप मोस्ट थोड़ी है, तुमने कहा स्वर्ग जाना चाहते हैं इसलिए तुमको ये यज्ञ बताया गया। तुम कह देते कि नहीं तो फिर कुछ आगे की बात बताई जाती। वो सोचता बस स्वर्ग से बड़ा कुछ है ही नहीं। वास्तव में कहने का तात्पर्य यह है कि स्वर्ग गमन का जो अभिलाषी हो वह इन यज्ञों को करे, परंतु अल्पज्ञ मनुष्य समझ बैठते हैं कि वैदिक ज्ञान का परम लक्ष्य बस इतना ही है। ऐसे साधनहीन लोगों के लिए, ऐसे साधनहीन लोगों के लिए दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावना भावित कर्म करना बड़ा कठिन है। जिस प्रकार कोई मूर्ख परिणाम को न जानते हुए विषमय वृक्षों के कुसुमों में आसक्त हो जाए, ऐसे फूल जिसको सूंघने से मृत्यु हो सकती है लेकिन देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनमें आसक्त हो गया, कोई चल दिया सूंघने के लिए, उसके बाद क्या होगा? ऐसे ही है कर्मकांड। कर्मकांड, ज्ञानकांड सकल विषेर भांड, विष के पात्र है। जिस प्रकार कोई मूर्ख परिणाम को न जानते हुए विषमय वृक्षों के कुसुमों में आसक्त हो जाए, उसी भांति केवल अज्ञानी ही स्वर्गीय ऐश्वर्य एवं उससे उपलब्ध होने वाले विषय भोग के प्रति आकृष्ट होते हैं। केवल अज्ञानी। वैदिक कर्मकांड में उल्लेख है कि जो चातुर्मासिक तप आदि करते हैं, चतुर्मास का बड़ी कड़ाई से पालन करते हैं, वे अमृतत्व एवं नित्य आनंद की प्राप्ति के लिए सोमरस नामक पेय द्रव्य पीने के अधिकारी हो जाते हैं। चतुर्मास किया बड़ी कड़ाई से, तप किया बड़ा, तो वो सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं और अमृतत्व प्राप्त करते हैं। इस पृथ्वी पर भी बहुत से व्यक्ति बलिष्ठता,
और इंद्रिय तृप्ति की सामर्थ्य के लिए सोम रस का पान करने को बड़े आतुर हैं। भव बंधन से मुक्ति के साधन में श्रद्धाहीन होने के कारण इस कोटि के मनुष्य भव बंधन से मुक्ति के साधन में श्रद्धाहीन है। इसके कारण इस कोटि के मनुष्य वैदिक यज्ञों के आडंबरमय अनुष्ठानों में विशेष आसक्ति है। भव बंधन से मुक्ति के लिए श्रद्धाहीन है और वैदिक यज्ञों में उसके जो आडंबरमय अनुष्ठान है उसमें बड़ी आसक्ति है। प्रायः विषयी होने से उन्हें स्वर्गीय सुख से अधिक कुछ नहीं चाहिए। न अन्यद अस्ति इति वादिनः। ज्ञात होता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक वन है, जहां सुंदर देवांगनाओं का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस मदिरा नित्य उपलब्ध है। बस हो गया आकर्षण। इस प्रकार का शारीरिक सुख निस्संदेह इंद्रिय विषयजन्य है। अतएव ये मनुष्य अपने को इस प्राकृत जगत का अधीश्वर समझते हुए अनित्य प्राकृत सुख को भोगने में ही पूर्ण रूप से अनुरक्त है। कुरान में तो बार बार यही लिखा है, जो ईमान लाएगा पुस्तक पे वो वहाँ जाएगा जहाँ सुंदर स्त्रियां हैं, बड़ा बगीचा है, झरने बह रहे हैं। प्राकृत सुख का वर्णन किया गया। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवाद रताः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः। पार्थ, ये अविपश्चितः, हे पार्थ, जो अविपश्चितः हैं अर्थात जो मूर्ख हैं, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति, वो वेदों के जो पुष्पिताम वाचम हैं, पुष्पिताम वाचम माने प्रथम दृष्टि में बड़े मनोरम प्रतीत होते हैं, मन को खींच लेते हैं अपनी तरफ। पुष्पिताम वाचम, सुंदर फूलों की तरह, जैसे फूल जीव को आकर्षित कर लेता है, वैसे ही ये जो वेदों के कोटेशंस हैं जो स्वर्ग आदि की ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, उनको कहा जा रहा है पुष्पिताम वाचम। और परिणाम में विषमय मधु पुष्पित मधु पुष्प की तरह है। विषमय मधु पुष्प, परिणाम में विष है। लेकिन रजोगुणी सुख को बताया गया है, प्रारंभ में तो अमृत की तरह लगता है, बाद में विष की तरह होता है। वही है रजोगुणी सुख। पुष्पिताम वाचम, पार्थ ये अविपश्चित, जो अविपश्चित अर्थात जो मूर्ख हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती, प्रवदंती, प्र प्लस वदंती, प्र का मतलब उसको प्रकृष्ट मानते हैं, प्रकृष्ट वदंती। प्र माने प्रकृष्ट और प्रकृष्ट माने सर्वोत्तम। वो समझते हैं बस यही सर्वोत्तम है। प्रवदंती, प्रकृष्ट वदंती, सर्वोत्तम वदंती, सर्वोत्तम कहते हैं। ते वेदवादरता, वे लोग वेदवादरता है, अन्यत न अस्ति इति वादिनः, इसके अलावा और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा बोलते हैं। ये श्लोक भगवान ने क्यों कहा? पीछे तो भगवान वर्णन कर रहे थे कि कौन व्यक्ति बुद्धि योग लेने का अधिकारी है,
जिसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि है। भगवान ने पहले बुद्धि योग की हिंट दी, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। फिर भगवान ने बुद्धि योग का वर्णन प्रारंभ किया और प्रारंभ करने के बाद उसका गुणगान किया। एषा ते अभीता सांख्ये बुद्धिर योगे तिमाम शुणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कर्म बंधन से छूट जाओगे। और नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, यह अभिक्रम नाशो न अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, अस्य धर्मस्य स्वल्पमपि पालन महतो भयात्रायते। महान भय से रक्षा हो जाएगी। फिर भगवान ने कहा कि पालन करेगा कौन? कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि जिसकी है वही करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। एक है कुरुनंदन, उसकी बुद्धि तो एक होती है, बस गुरु के वचन का पालन। और बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, जो अव्यवसायत्मिका बुद्धि है, जिनकी भक्ति में रुचि नहीं है, उन लोगों की बुद्धि कई शाखाओं में बटी होती है। तो उन शाखाओं का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, इस श्लोक का कनेक्शन पिछले श्लोक की दूसरी लाइन से है। बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। अब ये दोनों श्लोक, बल्कि अगला श्लोक भी, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। यहाँ तक इन 3 श्लोकों में उन्हीं लोगों का वर्णन कर रहे हैं जो अव्यवसायत्मिका बुद्धि वाले हैं, अर्थात भक्ति योग में जिनका चित्त ठहरा नहीं है। ये लोग कर ही नहीं पाएंगे, भगवान का कहने का तात्पर्य है। इसलिए इन लोगों को ये बताने की भी जरूरत नहीं बुद्धि योग, खाली सांख्य बताओ, ऐसा ये कर ही नहीं पाएंगे। भगवान इसीलिए तो बता रहे हैं, न अन्यत अस्ति इति वादिनः। वो कहें वो इसके इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। जो वो सुख भोग रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसमें आनंद आ रहा है, स्वर्ग की भी नहीं सोच रहे हैं। तो स्वर्ग सोचने वाले तो फिर भी इंटेलिजेंट हुए। अब तो कौन स्वर्ग सोच रहा है? अब तो खा पी के मौज कर रहा है, उसी में खुश है। अब तो स्वर्ग की भी परवाह नहीं है। तो तस्मात् अव्यवसायिनः सकाम कर्मिणः तु अतिमंदाः। भगवान ये कहना चाहते हैं इस श्लोक के माध्यम से, इसलिए माने किस लिए कि बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। अव्यवसायियों की बुद्धि कई शाखाओं में बटी है। अनंत प्रकार की बुद्धि है और अनेक प्रकार की शाखाएं हैं उसमें। इसलिए अव्यवसायिनः, ये जो अव्यवसायी हैं, अव्यवसायिक बुद्धि वाले, अर्थात जो सकाम कर्मी हैं। अव्यवसायिक बुद्धि माने भक्ति में रुचि नहीं है, इसका मतलब सकाम तो होगा ही। चाहे लौकिक सुख की इच्छा कर रहा हो, चाहे पारलौकिक सुख की इच्छा कर रहा हो, या फिर लाभ पूजा प्रतिष्ठा की बात कर रहा हो। अब व्यवसायी न कहलाएगा, सकाम कर्मी कहलाएगा। तो तस्मात् अव्यवसायिनः सकाम कर्मिणः तु अतिमंदाः। ये तो अति मंद है, अति तुच्छ है, ये बताना चाहते हैं भगवान इस श्लोक के माध्यम से। ये मंद है, इसलिए भगवान ने कह भी दिया अविपश्चितः, मूर्ख हैं लोग, मंद बुद्धि हैं। ये मंद बुद्धि को बुद्धि योग दोगे, ये ले नहीं पाएगा, इसलिए छोड़ो, इनको मत दो। तस्मात् अव्यवसायिनः सकाम कर्मिणः तु अतिमंदाः। यही बताने के लिए इस श्लोक को कह रहे हैं। अगर पुष्पिताम वाचम याम इमाम पुष्पिताम वाचम विशलताम इव अपाततः रमणीयाम। विशलताम इव,
विष से भरी हुई लता की तरह है। अपाततः रमणीयाम, अपाततः पहली दृष्टि में, पहली नज़र में कोई कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है और ये तो हमको एक नज़र में ही पसंद आ गई। अच्छा, विष की तरह है, एक नज़र में जो अच्छा लग गया। पुष्पिताम वाचम, एक नज़र में क्या, अभी कुछ ज्ञान था नहीं, अच्छा क्या लगा होगा, फालतू के भोग ही अच्छे लगे होंगे, है ना। पुष्पिताम वाचम, बिना परंपरा के वेद उठा करके पढ़ने बैठ गया तो पुष्पिताम वाचम ही अच्छा लगेगा, क्योंकि खुद की स्थिति क्या है, गुणों के अंतर्गत है। अगर गुरु ने बताया तो गुरु तो गुणों से बाहर था, तो वो एक्सप्लेन करता कायदे से, भगवान का प्रतिनिधि। लेकिन भगवान के प्रतिनिधि से तो पूछा ही नहीं, स्वयं पढ़ना शुरू कर दिया, तो स्वयं की स्थिति गुणों के अंतर्गत थी, इसलिए गुणों के अंतर्गत वाली चीज़ आकर्षित कर ले गई। पुष्पिताम वाचम, परिणाम में जहर है, मालूम ही नहीं है। प्रवदंती, ये अविपश्चितः याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवद, ये जो पुष्पिताम वाचम थे, जो जहरीली लता के समान थे, जो पहली नज़र में अच्छे लगने वाले थे, उनको क्या है, प्रवदंती कहते हैं। वदंती माने कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रवदंती माने प्रकर्षेण सर्वतः प्रकृष्टा इयम एव वेदवाक इति ये वदंती, जो ऐसे वेद वाक्यों को सर्वतोभावेन सर्वोत्तम कहते हैं। प्रवदंती माने पुष्पिताम वाचम को सर्वोत्तम कहते हैं। क्या प्रवदंती, ये जो पुष्पिताम वाचम है, जो कि देखने में अच्छे हैं, परिणाम में जहरीले हैं, उसको ये कहते हैं ये सर्वोत्तम है। तो फिर पागल हुए कि नहीं हुए? इसलिए भगवान ने कह दिया विपश्चितः, अविपश्चितः, मूर्ख हैं लोग। तेषाम तया वाचा अभृत चेतसाम च व्यवसायत्मका बुद्धि न विधीयते। इसका अन्वय आगे के तीसरे नंबर श्लोक से हो रहा है, 42, 43, 44 नंबर श्लोक से। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते, है ना। ऐसे जो लोग आकर्षित हो जाते हैं पुष्पिताम वाचम से और फिर कहते हैं कि यही सर्वोत्तम है, तो उनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं हो सकती। तेषाम तया वाचा अपहृत चेतसाम च, और ऐसी वाणी से उनकी चेतना अपहृत हो गई है, उनका चित्त अपहृत है। अब वो कुछ और सोच ही नहीं रहे, सोचना बस यही सबसे बढ़िया है। व्यवसायत्मका बुद्धि न विधीयते, वो ये नहीं सोच पाएंगे कि गुरु की आज्ञा पालन करना ही मेरा साधन है, मेरा साध्य है, इसमें चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम इसको कभी छोड़ेंगे नहीं, यही मेरा जीवन है ना। चाहे ब्रह्मा आज्ञा दे दें तब भी हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसमें चाहे दुख आए चाहे सुख आए। ऐसा सब कुछ सोच ही नहीं पाएगा, तो सोचेगा अरे सुख मिल रहा है। तेषु तस्या असंभवात सा तेषु नोपदिश्यत इत्यर्थः। इसका अर्थ क्या हुआ कि उन व्यक्तियों को व्यवसायत्मिका बुद्धि का होना संभव ही नहीं है, अतः उनके लिए यह उपदेश नहीं दिया जा रहा है। आप जो बुद्धि योग इसका मतलब किसको बताना है? जिसने संकल्प किया हो कि हाँ मैं यही करूँगा, उसी को बताया जाएगा। जिसने सांख्य योग अच्छे से समझा होगा वही व्यक्ति संकल्प कर सकता है, क्योंकि सांख्य योग ही पात्रता प्रदान कर रहा है बुद्धि योग की। ठीक है, बिना उस पात्रता के बुद्धि योग आएगा ही नहीं समझ में। तो बताने से मेरा भी टाइम वेस्ट हो, सुनने वाले का भी, तो टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। इससे तो पहले थोड़ा टाइम निकाल करके पढ़ाई कर लिया जाए सांख्य योग की ही। वेदवादरता, वेदवादरता का क्या मतलब है? पुष्पिताम वाचम तो समझ में आ गया। फिर प्रवदंती,
इसी को सर्वोत्तम कहते हैं, पुष्पिताम वाचम को प्रवदंती। अविपश्चित मूर्ख वेदवादरता। वेदवादरता का मतलब है वेद वाद रता, वेदों में वाद करते हैं, अर्थवाद करते हैं। वाद माने अर्थवाद, है ना। भगवान ने कहा कि अर्जुन से गुरु बनने के बाद पहला पहला श्लोक क्या कहा? अशोच्यान अनु अशोचस्तम प्रज्ञा वादान। तो यहाँ पर भी है वाद, वेदवाद, प्रज्ञावाद। प्रज्ञा देने पर तुम वाद करते हो और वेद के ऊपर अपना वाद लगाते हो, अर्थात अर्थवाद। ठीक है, वेदवाद, वेद पर अपना अर्थ लगाने में बिजी हैं, वेदवाद रता, रत है उसे। ठीक है, वेद के वाक्यों में अपना अर्थ लगाने में बिजी हैं लोग, वेदवाद रता। क्या अर्थ लगाते हैं? वही जो प्रभुपाद ने बताया तात्पर्य में कि अक्षयम वही चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम भवति। वेद में कहा गया अक्षयम वही चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम भवति, जो चतुर्मास का पालन करते हैं उनको अक्षय सुकृति प्राप्त होती है। अक्षयम सुकृतम भवति, सुकृति होती है ना। अब तुमने सोच लिया कि नहीं बस अभी चतुर्मास से बढ़ के कुछ है ही नहीं, अक्षय सुकृति मिल रही है। भगवान थोड़ी मिल रहा है, अक्षय सुकृति मिल रही है ना। इसके आगे भी तो चलो। रूप गोस्वामी ने क्या कहा कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो भी लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही क्रियताम, खरीद लो। कृष्ण भक्ति रस में डूबी हुई मति खरीद लो। यदि कुतो भी कहीं मिल जाए, अर्थात ब्राह्मण से मिले, क्षत्रिय से मिले, वैश्य से मिले, शूद्र से मिले, ये विचार न करो कौन दे रहा है। यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, ले लो उससे। कुतोपि का मतलब ये है जन्म कोटि सुकृतिर भीर न लभ्यते तार मूल्यम लौल्यम एकलम। इसका एक ही मूल्य है, क्या है? लौल्यम। और करोड़ों जन्मों की सुकृति से नहीं मिलता। यहाँ पर वही बात आ रही है कि इसमें अक्षय सुकृति होती है। तो सुकृति से कृष्ण प्रेम रस भावता मति थोड़ी मिलती है ना। यहाँ चक्कर में आ गए, अपनी बुद्धि लगाई ना। अभी आचार्यों की बुद्धि से चलते तो समझ में आता। बस अपनी बुद्धि हमारी लिमिटेड है, हम कृष्ण को कहाँ समझ पाएंगे। इस वाक्य के चक्कर में पड़ गए। अपामः सोमम अमृता अभूमः। सोम रस पी करके चतुर्मास से करेंगे, जो सुकृति मिलेगी, अक्षय सुकृति, सोम रस पीने को मिलेगा, तो उसके बाद क्या होगा? अमृत तत्व प्राप्त होगा। लेकिन वो अमृत तत्व लिमिटेड है, वो कोई अमृत नहीं है। वो भौतिक जगत का अमृत है। इसमें इस अमृत का मतलब खाली लंबी आयु है और कुछ भी नहीं, लेकिन वो उसी में आकर्षित हो जाता है। तो वेदवाद रता है, ये वेदवाद रता है, वेदों में अर्थवाद करते हैं। न अन्यत अस्ति, अन्यत न अस्ति, अन्य कुछ भी नहीं है। अन्य कुछ भी नहीं है मतलब अन्यत ईश्वर तत्वम न अस्ति, ये है तात्पर्य इनका। अन्यत न अन्यत अस्ति का मतलब न अन्यत ईश्वर तत्वम अस्ति इति प्रजल्पिनः, ये प्रजल्प करते हैं लोग अर्थवाद कर करके इस पॉइंट पे है ना। ऐसे तो करते हैं भगवान निराकार है, कोई ईश्वर तत्व नहीं है, निराकार हो गया। ईश्वर तत्व कुछ समझे ही नहीं।
ब्रह्म परमात्मा भगवान तीन तीन समझना था, बस एक ही समझ करके छुट्टी पा लिया। न अन्यत ईश्वर तत्वम अस्ति इति प्रजल्पिनः, इसके अतिरिक्त वे ऐसा प्रजल्प करते हैं कि ईश्वर नाम का कोई तत्व नहीं है। अभी इन श्लोकों का तात्पर्य क्या है कि वेद की मुख्य प्रतिपाद्य वस्तु क्या है? वेद इससे सर्वे, एकमात्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी प्रेमा भक्ति, यही वेद का मुख्य प्रयोजन है। ठीक है, वेदस्य सर्वै अहमेव वेद्यम, अहमेव वेद्यम माने भगवान को जानना। भगवान को जानना है भगवान को भुक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम जानना। और जब उनको ये जान लिया तो फिर अपने को भी जान गए कि हम क्या हैं, फिर अपना भी स्वरूप क्लियर हुआ। और फिर हमारी ड्यूटी क्या है? मामेकम शरणम भज। ठीक है, मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, ये हमारी कर्तव्य निर्धारित हुआ। तो इस मूल तात्पर्य को न जानकर वेदों के बाह्य अर्थ, जैसे गीता का भी लोग बाहरी अर्थ लेते हैं, भगवान ने कहा कर्म करो, है ना, ये बाहरी अर्थ हुआ। गीता में खाली इतना ही थोड़ी कहा है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, ये भी तो है। ये है वास्तविक तात्पर्य गीता का, सततम कीर्तयन्तो माम यतं तस्य दृढव्रता मन्मना भव मद्भक्तो। तो इस मूल तात्पर्य को न जानकर, कौन सा मूल तात्पर्य? कि वेदों की मुख्य प्रतिपाद्य वस्तु भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी प्रेमा भक्ति है। इस मूल तात्पर्य को न जानकर वेदों के बाह्य अर्थ, जो कि प्रथम दृष्टि में तो कर्ण के रसायन लगते हैं, बड़ा कानों को अच्छा लगता है और मधुर लगते हैं, परंतु जिनका परिणाम भयावह है, बड़ा खतरनाक परिणाम है, उसमें परमार्थ बुद्धि कर लेते हैं। और ये परमार्थ बुद्धि करना उचित नहीं है, यही बता रहे हैं भगवान इन 3 श्लोकों में। ठीक है, इसमें परमार्थ बुद्धि कर लेना ये उचित नहीं है। इसीलिए भगवान फिर आगे चौथे श्लोक में, इसके बाद जो चौथा श्लोक 45 नंबर वो कह रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अब भगवान वेद के असली तात्पर्य को बता रहे हैं कि वेद में 3 गुणों का वर्णन हो रहा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इन तीनों गुणों में जो जो व्यक्ति हैं उनको क्या क्या करना चाहिए, लेकिन इनको करना चाहिए ना, सतो रजो तमो वालों को। तुमको तो तीनों गुणों से ऊपर उठना है, तो तीनों गुणों से ऊपर है उसको क्या करना चाहिए वो भी तो समझो। 3 गुणों वाले तो समझ लिए, उसमें से कुछ ना कुछ चूज कर लिया कि हम ये करेंगे, और सब गड़बड़ हो जाएगा। तीनों ही गुणों वाले गड़बड़, सतो वाला भी गड़बड़ हो जाएगा। निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। निर्द्वंदो नित्य योगस्थो, क्या लिखा है आगे? निर्योगक्षेम आत्मवान। ठीक है, तो तीनों गुणों से ऊपर जाना है हम लोग को, बस यही तात्पर्य था इसका। हरे कृष्ण। तो कुछ प्रश्न, एक एक प्रश्न तीनों से। हम में भक्ति योग की पात्रता कब आएगी? ठीक, आत्म तत्व का तात्विक विवरण जब हम समझ जाएंगे। दूसरा प्रश्न, बुद्धि के साथ, बुद्धि योग के साथ किए गए कर्म की विशेषता क्या है? कोई कर्म बुद्धि योग के साथ किया गया है, उस कर्म में क्या विशेषता आ जाती है? कोई कर्म किसी को बांधता है कि कोई और चीज बांधने वाली होती है?
कर्म फल में आसक्ति बांधती है जीव, है ना, कर्म थोड़ी बांधता है। हाँ हाँ बताओ, बुद्धि योग के साथ किए गए कर्म की विशेषता क्या है? और बताइए, तीनों गुणों से परे हो जाता है। इसलिए क्या विशेषता आ जाती है? इसीलिए विशेषता आ ही रही है। क्या विशेषता आ रही है? बुद्धि योग माने भक्ति योग, भक्ति योग तीनों गुणों से परे है, परे तीनों गुणों से परे कार्य करेंगे तो क्या विशेषता आ जाएगी उसमें? कर्म बंधम प्रहास्यसी, सबसे पहली विशेषता ये है। फिर यह अभिक्रम नाशो अस्ति, नाशो न अस्ति। भक्ति योग में कर्म करेंगे तो नाश हो जाएगा, न अस्ति यह अभिक्रम, हाँ उल्टा बोल रही है, अर्थात देहांत के बाद फिर से कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। मान लो थोड़ा ही करके छोड़ दिया है तो भी देहांत के बाद भी लाभ देगा। ये खासियत है बुद्धि योग में किए गए कर्म की, ठीक है। और इसका क्या मतलब? अपूर्ण रह जाने पर भी चिर स्थायी फल होगा, अपूर्ण होने पर भी चिर स्थायी फल होगा। अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि पालना महतो भयात् त्रायते। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, भक्ति का नाश क्यों नहीं होता? सर बता ही दिया, अभी तो आपने बोला था, क्योंकि गुणातीत है ना, गुणों के अंतर्गत जो है उसी का नाश होता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौतम आनंदे, हरि हरि बोल।